Dear friends, if you like our channel, please subscribe it and share with your friends. Thank you. Have a nice day. नमस्कार दोस्तों, मैं राम गोपाल साहू आप सभी का हमारा YouTube चैनल पढ़ना स्पोकन इंग्लिश क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियोस में मैंने फ्यूचर टेंस स्टार्ट किया था और उसमें मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट, जिसको फ्यूचर सिंपल भी कहा जाता है, उसके बारे में बताया था। उसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं, नेगेटिव कैसे बनाए जाते हैं, इंट्रागेटिव सेंटेंसेस कैसे बनती है, इन सभी के बारे में उस वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी को बताया था कि हम दिन भर में बोलने वाले जितने भी सेंटेंसेस होते हैं जो फ्यूचर इंडेफिनिट से आता है, उसको फ्यूचर इंडेफिनिट के जो रूल होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रागेटिव रूल, उसके माध्यम से हम उसको इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं। दोस्तों, ट्रांसलेशन के लिए हमें कोई ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं होती है। ट्रांसलेशन में कोई भी रूल्स जब हम देखते हैं तो उसमें बेसिक रूप से हम देखते हैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को, जिसमें सब्जेक्ट तो बेसिकली हम ही में से कोई होता है जिसका नाम हम जानते हैं। हम अपना नाम भी जानते हैं, अपने आप को मैं बोलते हैं, ये जानते हैं, पापा मम्मी भाई जो भी है, काम करने वाला है उसी को सब्जेक्ट कहा जाता है और जो काम होता है उसी को वर्ब कहा जाता है। तो बेसिकली हमें इंग्लिश बोलने के लिए ज्यादा से ज्यादा जानकारी वर्ब की होनी चाहिए, क्योंकि काम करने वाले हम होते हैं लेकिन हम अनेक काम करते हैं, इसलिए वर्ब अनेक होता है। तो वर्ब का ज्ञान अच्छे से यदि हो जाता है, हमें वर्ब के फॉर्म्स होते हैं उसके बारे में यदि हम जानते हैं, तो आराम से हम सारे सेंटेंसेस को सिर्फ एक दो रूल के माध्यम से हम कई सारे सेंटेंसेस, हजारों सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं। तो आज हम उसी फ्यूचर टेंस को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में सेंटेंसेस बनाना सीखने वाले हैं। तो आज का टॉपिक जैसा कि है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें कोई भी सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहला हमारा काम होता है उस सेंटेंस को पहचानना कि वो कौन से टेंस से बिलोंग करता है, उस टेंस के कौन से पार्ट से बिलोंग करता है। फिर उसके बाद तीसरा काम होता है कि वो कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है या इंट्रागेटिव है। अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव रूल से ट्रांसलेट किया जाता है, नेगेटिव है तो नेगेटिव रूल से, और इंट्रागेटिव है तो इंट्रागेटिव रूल से। इसको पहचानेंगे कैसे? तो नहीं वाला जब सेंटेंस आता है उसको नेगेटिव रूल से ट्रांसलेट करते हैं, जो प्रश्न वाला सेंटेंस आ गया उसको इंट्रागेटिव रूल से ट्रांसलेट करते हैं, और जो सरल सेंटेंस होता है उसको अफर्मेटिव रूल से ट्रांसलेट किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहचान, कि हम पहचानेंगे कैसे। तो कुछ हमारे हिंदी शब्द होते हैं जिसके माध्यम से हम पहचानते हैं कि इस टेंस का पार्ट है और इसको इसके रूल से बनाया जा सकता है। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का पहचान होता है एक्चुअल में कोई सा भी कॉन्टिन्यूअस जो टेंस होता है उसमें जब रहा, रही, रहे शब्द जुड़ जाता है, मतलब कोई भी काम कंटिन्यू होते रहता है, वो कॉन्टिन्यूअस टेंस से बिलोंग करता है। तो वो उसी प्रकार से फ्यूचर, जैसे हमने देखा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में था रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसा पहचान आ रहा था। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में रहा था, रही थी, रहे थे। वैसी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहे होंगे, रहा हूंगा, रही होंगी, इस प्रकार के पहचान आते हैं। दूसरा पहचान होता है कुछ सिचुएशंस होते हैं जो हमेशा कंटिन्यू की स्थिति को दर्शाता है। जैसा कि मैं अभी खड़ा हूं तो खड़ा ही हूं कंटिन्यू, चाहे 10 मिनट के लिए खड़ा हूं, 1 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, हमारी स्थिति। जैसे कोई कपड़ा हम पहने हैं तो पहने ही है, कोई बैठा है तो बैठा ही है। तो ऐसा सिचुएशन कुछ होता है, 8-10 वर्ब्स होते हैं जो हमेशा कॉन्टिन्यूअस की स्थिति को, जैसे पंखा लटका है तो लटक ही रहा है, भाई सोया है तो सो ही रहा है। तो ये कुछ कंडीशंस होते हैं जो हमेशा कॉन्टिन्यूअस को एक्सप्रेस करते हैं, उन सभी को हमें कॉन्टिन्यूअस से बनाना पड़ता है। इसीलिए मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख दिया है, खड़ा है, बैठा है, सोया है, ईटीसी एटसेट्रा। इस प्रकार के सेंटेंसेस आए तो भी उसको कॉन्टिन्यूअस के रूल से बनाया जाता है। तो इस प्रकार के कहीं भी सेंटेंस में हमारी पहचान आती, कोई भी कुछ कर रहा होगा, कर रही होगी, कर रहे होंगे, उन सभी सेंटेंसेस को फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के रूल से बनाया जा सकता है। दोस्तों, इसमें बहुत सारे पढ़ाने वाले लोग कुछ चीज को नहीं बताते हैं, उन चीजों को मैं आपको बताने जा रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं जो फ्यूचर की पहचान को तो मैच करता है लेकिन वो सेंटेंसेस फ्यूचर का नहीं होता है। हम फिर भी हम स्कूल में जिस हिसाब से हमें पढ़ाया जाता है, हाँ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आ गए, तो हम फ्यूचर से उसको बना देते हैं क्योंकि फ्यूचर की पहचान बता रही। ऐसा करके हम उसको बना जरूर देते हैं, लेकिन इस एग्जांपल, मान लो आपसे कोई कुछ पूछ देता है कि तुम्हारे पापा कहाँ हैं, तो आप बोल देते हो कि मेरे पापा काम कर रहे होंगे। मान लो इस एग्जांपल आपने ऐसा उदाहरण दिया, तो मान लो किसी को आपने बताया रहे होंगे, पहचान तो आ रहा है, मेरे पापा खेत में काम कर रहे होंगे या घर में काम कर रहे होंगे, लेकिन
आप जिस समय बता रहे हो उस समय प्रेजेंट है, उस समय आप बता रहे हो कि मेरे पापा काम कर रहे होंगे, तो आपके पापा का काम करना तो पास्ट से शुरू होगा, तो वो फ्यूचर नहीं हो सकता। तो ऐसी स्थिति में आपको देखना है वहां पर वो पॉसिबिलिटी होता है, क्योंकि आप जहां खड़े हो वहां से बता रहे हो, वहां से आपको पापा दिखाई नहीं दे रहा है, आप पॉसिबिलिटी के लिए बताते हो, तो वहां आप हमेशा कम पॉसिबिलिटी में मे का यूज कर माइट का यूज कर सकते हैं, बराबर की पॉसिबिलिटी में मे का यूज कर सकते हैं, और ज्यादा पॉसिबिलिटी में मस्ट का यूज कर सकते हैं। एज एग्जांपल, जैसे साधारण मेरे पापा शायद ही काम कर रहे होंगे, शायद ही शब्द को सुन के पता चलता है कि हाँ उनके काम करने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, और मेरे पापा शायद काम कर रहे होंगे, इसमें होता है आपका बराबर की पॉसिबिलिटी, कर भी रहे होंगे नहीं भी कर रहे होंगे। और जब वही बोल देते हो मेरे पापा काम ही कर रहे होंगे या जरूर काम कर रहे होंगे, मेरे पापा जरूर अभी काम कर रहे होंगे, तो इस स्थिति में पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाती है, तो वहां आपको मस्ट लगाना है। ज्यादा पॉसिबिलिटी के लिए मस्ट, बराबर की पॉसिबिलिटी के लिए में, और बहुत कम पॉसिबिलिटी के लिए आपको माइट का यूज करना है वहां पर। चाहे तो विल का पास्ट वुड होता है, आप वहां वुड का भी यूज कर सकते हैं। तो उन सभी के बारे में आपको देखना है दोस्तों। फ्यूचर के अधिकतर सेंटेंसेस जो हम बोलते हैं दिनचर्या में, तो उसमें से लगभग मैं तो बोलता हूं लगभग 50% एबो सेंटेंसेस हमारा पास्ट से बिलोंग करता है, जिसको हम फ्यूचर टेंस के रूल से बोल देते हैं, जिसको नहीं बोलना चाहिए। या तो आप चाहो विल सेल के स्थान पर आप वुड का यूज कर सकते हैं, वुड शुड का यूज कर सकते हैं, या मे माइट मस्ट का यूज कीजिए। फ्यूचर के सेंटेंसेस वास्तव में कब वो फ्यूचर का होता है, जब वो ऐसी पहचान आता है, तो हमें इसको देखना पड़ता है। कभी भी फ्यूचर के सेंटेंस के पहले कोई और फ्यूचर की बात आई हो और अगला सेंटेंस इस प्रकार की पहचान बता रही हो, तो वो निश्चित रूप से फ्यूचर का होता है, क्योंकि वो पिछला सेंटेंस में बताया कि वो काम फ्यूचर में होगा, तो जो बताया जा रहा है उसके आगे वो भी फ्यूचर में होगा। जैसे एज एग्जांपल, तुम घर जाओगे तो देखोगे तुम्हारे पापा काम कर रहे होंगे, तो जब जाओगे तब देखोगे उस समय वो कर रहे होंगे, दैट विल बी फ्यूचर। तो आपको समझना है, कभी भी आई सब्जेक्ट आ जाता है या मतलब फर्स्ट पर्सन कभी भी सब्जेक्ट आ जाता है, तो हमेशा वो सेंटेंस फ्यूचर टेंस का होता है। क्योंकि यदि मैं बोलूं हम क्रिकेट खेल रहे होंगे, तो अभी हम में मैं भी शामिल हूं, अभी नहीं खेल रहा हूं मतलब फ्यूचर में खेल रहे होंगे, तो कभी भी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में आ जाता है, तो फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन सब्जेक्ट में आ जाता है, तो वो सेंटेंस फ्यूचर का ही होता है, क्योंकि फर्स्ट पर्सन बोलने वाला होता है, सेकंड पर्सन सुनने वाला, दोनों सामने मौजूद है और उस काम को अभी नहीं किया जा रहा है, मतलब बेसिकली उसको फ्यूचर में किया जाएगा, इसलिए वो फ्यूचर का सेंटेंस होता है। बाकी सभी सेंटेंसेस जो थर्ड पर्सन के लिए आते हैं, जिसको हम नहीं देखते हैं, तो अधिकतर उन कंडीशन में आपको देखना है, यदि उसके पहले एक और फ्यूचर की सेंटेंस है जो फ्यूचर को डिस्क्राइब कर रहा है, तो आप अगली सेंटेंस को फ्यूचर टेंस में बनाएंगे। अगर वो डिस्क्राइब नहीं कर रहा है, तो आपको उसको मैंने अभी बताया मे माइट मस्ट या वुड से बनाना है। तो आज हम ये बहुत बेसिक चीज है जिसको मुझे क्लियर कराना था फ्यूचर टेंस के बारे में, इसीलिए मैंने थोड़ा ज्यादा लेक्चर दिया। आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला रूल आता है, कोई भी टेंस जब हम पढ़ते हैं किसी भी टेंस के जिस पार्ट को, तो हर एक पार्ट में हमने 3 रूल देखे हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। पहला रूल होता है अफर्मेटिव, जिसमें सरल या सकारात्मक वाक्य बनाए जाते हैं। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव रूल होता है सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस बी प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ विल और सेल में से एक लगाना है दोस्तों। विल सेल जो है हेल्पिंग वर्ब है, जो कि पूरा फ्यूचर टेंस में आपका 2 ही वो हेल्पिंग वर्ब काम करता है, सिर्फ उसमें कुछ कुछ जोड़ते हैं। जैसे हमने फ्यूचर सिंपल में सिर्फ विल सेल रखा था, यहाँ विल सेल के साथ में बी जुड़ गया। परफेक्ट में जाएंगे विल सेल के साथ में हैव जुड़ जाएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएंगे विल सेल के साथ में हैव बीन जुड़ जाएगा। तो सिर्फ जुड़ता जाएगा, जो भी मेन हेल्पिंग वर्ब का जो काम करना है वो आपका विल और सेल ही पूरा फ्यूचर टेंस के अंदर करेगा। विल सेल को मॉडल वर्ब्स भी कहा जाता है, इसीलिए मॉडल में भी मॉडल की जितने भी हम रूल्स फॉलो करेंगे उन सभी में फ्यूचर टेंस जैसे हम इसको फॉलो कर रहे हैं वैसे ही मॉडल्स को भी फॉलो किया जाता है। तो यहां मैंने लिख भी दिया टीप में दोस्तों, आई और वी के साथ में शैल लगेगा, बाकी शब्द में विल लगेगा। तो आपको देखना है कभी भी आपका सब्जेक्ट आई या वी आ गया तो आप उसके साथ शैल लगाएंगे, बाकी शब्द में विल लगाएंगे। चाहे तो आप विल आई और वी के साथ में विल लगा सकते हैं। विल आज के समय में कॉमनली यूज होता है, तो आप विल सभी के साथ लगा सकते हैं। लेकिन यदि आपकी एग्जाम में ऐसा आ गया और विल और सेल दिया हुआ है और आपका सब्जेक्ट आई है, वी है, तो वहां आपको सेल लगाना है। एज अ ग्रामेटिकल सेंस आपको ऐसा यूज करना पड़ता है। बाकी आप बोलने के लिए आप दोनों में विल यूज कर सकते हो, क्योंकि विल और सेल दोनों का पास्ट शॉर्ट होता है डबल एल।
तो आइए कुछ पहला सेंटेंस देखते हैं। पहला सेंटेंस है वह टीवी देख रहा होगा। मैंने उसी सेंस में बताया वह टीवी देख रहा होगा। आप चाहो तो मे माइट मस्ट से बना सकते हैं और आप चाहो तो फ्यूचर। मान लो इसके पहले कोई और सेंटेंस है तो आपको उसको फ्यूचर में बनाना है, नहीं है तो आप चाहे तो मे माइट मस्ट का यूज कर बना सकते हैं। अभी फिलहाल हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस पढ़ रहे हैं तो मैं सभी सेंटेंसेस को फ्यूचर में ही बना रहा हूं, आप वैसा यूज कर सकते हैं। मैं बाकी मॉडल्स पढ़ाने के समय इसके बारे में और भी चर्चा करूंगा, आपको समझाऊंगा इसके बारे में। तो पहला दिया गया वह टीवी देख रहा होगा, तो वह रहा होगा मतलब लड़का है, तो वह के लिए हमने लिख दिया ही के साथ हमने लगा दिया विल, क्योंकि सेल तो आई और वी के साथ बस लगना है, तो ही विल। उसके बाद रोल में दिया है बी। टीवी देखने के लिए वॉच का यूज करते हैं दोस्तों, वर्ब का एनजी फॉर्म लगाएंगे हो जाएगा वॉचिंग, और टीवी को टीवी बोलते हैं। इस प्रकार से वह टीवी देख रहा होगा, ही विल बी वॉचिंग टीवी। अगला सेंटेंस है पापा उसे डांट रहे होंगे, पापा उसे डांट रहे होंगे। ये भी सब सेम कंडीशन है दोस्तों। यहां भी आप चाहो तो मे माइट मस्ट का यूज कर सकते हैं सिचुएशन के आधार पर, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो पापा उसे डांट रहे होंगे, कौन डांट रहे होंगे? पापा। सब्जेक्ट इज पापा, तो हमने सब्जेक्ट के स्थान पर लिख दिया पापा। पापा के साथ लगा दिया हमने विल, क्योंकि सेल किसके साथ लगना है मैं बार बार आपको बता चुका हूं। तो आई और वी के साथ सेल, बाकी सबके साथ में विल। तो पापा विल बी, हमने रूल से ले लिया बी। उसके बाद डांटने को तो स्कॉल्ड आईएनजी फॉर्म डालेंगे हो जाएगा स्कॉल्डिंग, और उसे को बोला जाता है हिम। पापा उसे डांट रहे होंगे, पापा विल बी स्कॉल्डिंग हिम। अगला सेंटेंस है हम बाजार जा रहे होंगे। अब देखो यहाँ हम आ गया, अभी नहीं जा रहे मतलब कि फ्यूचर में जा रहे होंगे, दैट विल बी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, और उसको आपको बनाना है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में, क्योंकि फर्स्ट पर्सन आ गया। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन हमेशा आपका कॉन्टिन्यूअस मतलब फ्यूचर का सेंस ही बताया। बिकॉज ऑफ दैट वर्क इज नॉट हैपनिंग देयर मीन्स दैट विल बी हैपन इन फ्यूचर। हम बाजार जा रहे होंगे, हम के लिए होगा वी, आई और वी के साथ लगता है शल, इसलिए मैंने लगा दिया शल। उसके बाद हमने रूल से ले लिया बी। उसके बाद जाने का गो, आईएनजी फॉर्म गोइंग, और उसके बाद जगह जोड़ने के लिए टू, फिर मार्केट। इस प्रकार से हम बाजार जा रहे होंगे, इसको कहा जा सकता है वी शैल बी गोइंग टू मार्केट। आप चाहो तो वी विल बी गोइंग टू मार्केट भी बोल सकते हो। अगला सेंटेंस है मैं वहां खेल रहा हूंगा। मैं वहां खेल रहा हूंगा, अभी नहीं खेल रहा हूं मतलब वहां खेल रहा हूंगा भविष्य में। तो मैं के लिए हो गया आई, आई के साथ में शैल, उसके बाद बी खेलने का प्ले, वहां के लिए देयर, प्ले का प्लेइंग हो गया एनजी फॉर्म। तो इस प्रकार से मैं वहां खेल रहा हूंगा, इसको कहा जा सकता है आई शैल बी प्लेइंग देयर। आप चाहो तो आई विल बी प्लेइंग देयर भी यूज कर सकते हो। अगला सेंटेंस है वे पौधे लगा रहे होंगे। वे पौधे लगा रहे होंगे, कौन? वे का होता है दे प्रोनाउन, तो हमने लिख दिया दे प्लूरल नंबर है, थर्ड पर्सन प्लूरल। उसके साथ भी विल लगाएंगे, क्योंकि सेल तो सिर्फ दो ही कंडीशन में लगाना है, तो दे विल। उसके बाद हमने लिया बी। प्लांट लगाने के लिए ग्रो का यूज करते हैं, ग्रो का एनजी फॉर्म हो गया ग्रोइंग, और प्लांट्स को प्लांट्स ही बोला जाता है, पौधों को प्लांट्स ही बोला जाता है। कहने का मतलब है वे पौधे लगा रहे होंगे, दे विल बी ग्रोइंग प्लांट्स। अगला सेंटेंस है राजू पुस्तक पढ़ रहा होगा। राजू कोई भी लड़का है जो पुस्तक पढ़ रहा होगा, तो कौन पढ़ रहा होगा? राजू। तो राजू सब्जेक्ट हो गया, राजू के साथ लग गया विल। उसके बाद में बी, फिर वर्ब का एनजी फॉर्म हो गया पढ़ना, पढ़ने का रीड हो गया, रीड का एनजी फॉर्म रीडिंग, और पुस्तक का बुक। इस प्रकार से कहा जा सकता है राजू पुस्तक पढ़ रहा होगा, राजू विल बी रीडिंग बुक, राजू विल बी रीडिंग बुक। तो ये हो गए फ्यूचर सिंपल फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के कुछ अफर्मेटिव सेंटेंसेस। आप चाहे तो बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं। मम्मी मुझे डांट रही होगी, मम्मी विल बी स्कॉल्डिंग मी। मम्मी मेरे लिए खाना बना रही होगी, मम्मी विल बी कुकिंग फूड फॉर मी। मैं रोड पर साइकिल चला रहा हूंगा, आई शैल बी राइडिंग साइकिल ऑन द रोड। बंदर पेड़ पर चढ़ रहा होगा, द मंकी विल बी क्लाइंबिंग ऑन द ट्री। इस प्रकार से बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों इसके कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस का एग्जांपल। आइए कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस का एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। देखो यदि हमें अफर्मेटिव रूल पता हो दोस्तों, तो नेगेटिव रूल बनाना, नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना बहुत इजी है। नेगेटिव रूल बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद सिर्फ नॉट जोड़ा जाता है, उसी प्रकार सेंटेंस में नहीं जोड़ दिया जाता है। हिंदी में और इंग्लिश में नॉट जोड़ दिया जाता है, तो हमारा सेंटेंस नेगेटिव बन जाता है। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसा कि पहले नेगेटिव रूल देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल सर, इसी के बाद में हमने जोड़ दिया नॉट, क्योंकि विल सर हमारा बेसिक हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद में जो बी था हमारे अफर्मेटिव रूल में, उसको हमने लिख दिया वर्ब का एनजी, ऑब्जेक्ट सभी है, सिर्फ हमने क्या किया विल और सर के बाद में नॉट को जोड़ दिया। इसी प्रकार से आपको किसी भी ग्रामर में अफर्मेटिव रूल मिल गया तो नेगेटिव बनाने के लिए वहां जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा उसके बाद नॉट जोड़ते ही वो सेंटेंस जो है नेगेटिव बन जाएगा, वो रूल्स नेगेटिव बन जाएगा। तो कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे दिया गया है हम सब्जियां नहीं खरीद रहे होंगे,
हम सब्जियां नहीं खरीद रहे होंगे। हम के लिए होगा वी के साथ लगता है शैल, नहीं के लिए नॉट, उसके बाद बी मतलब वर्ब का एनजी फॉर्म बाई बाई का हो गया बाई, और सब्जियां को बोलेंगे वेजिटेबल। इस प्रकार से हम सब्जियां नहीं खरीद रहे होंगे, वी शैल नॉट बी बाइंग वेजिटेबल। अगला सेंटेंस है मुकेश पेड़ पर नहीं चढ़ रहा होगा। कौन नहीं चढ़ रहा होगा? मुकेश। सब्जेक्ट हो गया मुकेश, मुकेश साथ लग गया विल, नहीं के लिए हो गया नॉट, उसके बाद बी, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म क्लाइंब। क्लाइंब मींस होता है चढ़ना, आईएनजी फॉर्म हो गया क्लाइंबिंग। पेड़ पर के लिए हो गया ऑन, और पेड़ को बोलेंगे द ट्री। इस प्रकार से मुकेश पेड़ पर नहीं चढ़ रहा होगा, मुकेश विल नॉट बी क्लाइंबिंग ऑन द ट्री। अगला सेंटेंस है दोस्तों बच्चा नहीं रो रहा होगा। बच्चा रो नहीं रहा होगा या नहीं रो रहा होगा। कौन नहीं रो रहा होगा? बच्चा। बच्चा को बोलते हैं द चाइल्ड, उसके साथ लग गया विल, नहीं के लिए हो गया नॉट, उसके बाद बी, रोने का होता है क्राई, आईएनजी फॉर्म हो गया क्राइंग। तो इस प्रकार से बच्चा नहीं रो रहा होगा, द चाइल्ड विल नॉट बी क्राइंग। अगला सेंटेंस है वह फूलों को नहीं तोड़ रहा होगा। वह फूलों को नहीं तोड़ रहा होगा। वह सब्जेक्ट आया है दोस्तों, और होगा आया मतलब कि लड़का है, तो वह के लिए हो गया ही, उसके ही के साथ लग गया विल, नहीं के लिए हो गया नॉट, उसके बाद बी, फिर तोड़ने का प्लक, आईएनजी फॉर्म प्लकिंग, और फूलों को बोलेंगे फ्लावर्स। इस प्रकार से वह फूलों को नहीं तोड़ रहा होगा, इसको कहा जा सकता है ही विल नॉट बी प्लकिंग फ्लावर्स। अगला सेंटेंस है तुम उसे परेशान नहीं कर रहे होगी। तुम उसे परेशान नहीं कर रहे होगी। तुम के लिए हो गया यू के साथ लग गया विल, नहीं के लिए हो गया नॉट, उसके बाद बी, फिर परेशान करने डिस्टर्ब, आईएनजी फॉर्म डिस्टर्बिंग, फिर ऑब्जेक्ट हो गया उसे का हो गया हिम। इस प्रकार से तुम उसे परेशान नहीं कर रहे होगे, यू विल नॉट बी डिस्टर्बिंग हिम। अगला सेंटेंस है दोस्तों वह पानी नहीं भर रही होगी। वह पानी नहीं भर रही होगी। होगी मीन्स लड़की है वह, तो लड़की के लिए हो गया शी के साथ लग गया विल, नहीं के लिए हो गया नॉट, उसके बाद फिर बी, पानी भरने को होता है फिल, आईएनजी फॉर्म हमने जोड़ दिया फीलिंग, और पानी को बोलते वाटर। इस प्रकार से वह पानी नहीं भर रही होगी, इसको कहा जा सकता है शी विल नॉट बी फिलिंग वाटर। अगला सेंटेंस है दोस्तों पापा मुझे नहीं डांट रहे होंगे। पापा मुझे नहीं डांट रहे होंगे। कौन नहीं डांट रहे होंगे? पापा। सब्जेक्ट हो गया पापा, पापा के साथ लग गया विल, नहीं के लिए नेगेटिव में नॉट हो गया, उसके बाद फिर बी, फिर डांटने का स्कॉल्ड, आईएनजी फॉर्म स्कॉल्डिंग, और मुझे कमी। इस प्रकार से पापा मुझे नहीं डांट रहे होंगे, इसको कह सकते हैं पापा विल नॉट बी स्कॉल्डिंग मी। और भी बहुत सारे सेंटेंसेस, मैं झाड़ू नहीं लगा रही होंगी, आई शैल नॉट बी स्वीपिंग। वह खाना नहीं बना रही होगी, सी विल नॉट बी कुकिंग फूड। हम स्कूल नहीं जा रहे होंगे, वी शैल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। वे क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, दे विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। इस प्रकार से बहुत सारे सेंटेंसेस, सिर्फ आपको चाहिए वर्ब्स, जितने दिन भर में यूज किए जाने वाले सभी वर्ब्स का इंग्लिश आप पता कर लीजिए दोस्तों। उसको दिन में यूज करते रहिए, आपको याद भी हो जाएगा। फिर उन सभी वर्ब से आप इजिली सेंटेंसेस बना सकते हैं, और जैसे आप हिंदी या छत्तीसगढ़ी में बात करते हो वैसे ही इंग्लिश में बात कर सकते हैं, ये मेरा दावा है। आइए अगला देखते हैं दोस्तों। इसके बाद होता है इंट्रागेटिव। हर एक टेंस के पार्ट में हम 3 रूल्स देख रहे हैं, अफर्मेटिव रूल, नेगेटिव रूल और इंट्रागेटिव रूल। क्योंकि इंट्रागेटिव रूल इंट्रागेटिव प्लस नेगेटिव भी रहता है, क्योंकि हम नॉट उसमें इंक्लूड करते हैं। तो अगला रूल्स है इंट्रागेटिव रूल। अगला रूल्स है इंट्रागेटिव रूल्स दोस्तों। देखते हैं, जब हमें अफर्मेटिव रूल्स बनाना आ जाता है, हम अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट जोड़े तो नेगेटिव बन जाता है। उसी प्रकार से नेगेटिव यदि हमें बनाना आ जाता है, तो नेगेटिव रूल से हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के बाद आता था उसी को हम जब सब्जेक्ट से पहले लिख देते हैं तो इंट्रागेटिव बन जाता है। बिफोर दैट हमें WH वर्ड लिखना पड़ता है। WH वर्ड का मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड। हम जिन सभी शब्दों से क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां, कितना, इन सभी शब्दों से हम प्रश्न करते हैं, उसी की अंग्रेजी हमें ये WH वर्ड के स्थान पर लिखना है। बाकी रूल्स को फॉलो करते जाना है, जैसा हम उसमें फॉलो कर रहे थे अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस में, उसी प्रकार से इसमें भी फॉलो करेंगे। आराम से हमारा सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाएगा, जिसको हम बोल पाएंगे। तो आइए हम कुछ इंटरगेटिव सेंटेंसेस का एग्जांपल देखते हैं। इंटरगेटिव का रूल है WH वर्ड, विल शैल को हमने सब्जेक्ट के बाद जो आ रहा था उसको सब्जेक्ट से पहले कर दिया, सब्जेक्ट को उसके बाद कर दिया। नॉट अपने स्थान पर है, लेकिन नॉट को हमने ब्रैकेट में रखा है। ब्रैकेट में रखने का रीजन यह है कि इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। हम ऐसे कई ठो प्रश्न करते हैं जिसमें नहीं भी आता है, वहां नॉट का यूज करना है। क्या तुम स्कूल नहीं जा रहे होगे? क्या वह बच्चे को नहीं डांट रही होगी? देखो, पूछा भी जा रहा है, नहीं भी आ रहा है, इस स्थिति में नॉट का यूज
करना पड़ता है। यदि हमारे प्रश्न में नहीं आता है तो नॉट का यूज नहीं करना है। तो पहला सेंटेंस देखते हैं, क्या वह तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। क्या वह तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। मैंने सभी टेंस को पढ़ाते समय बताया दोस्तों इंट्रोगेटिव में कि क्या जब शुरू आ जाता है हमारे प्रश्न में तो उसका आंसर लगभग उस आंसर को उसको पढ़ोगे तो उसका आंसर हाँ या ना में आता है। क्या वह तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा तो हाँ, नहीं कर रहा होगा तो ना। तो हाँ या ना में आंसर आए तो हमेशा हमें ध्यान रखना है इस क्या के लिए हमें व्हाट नहीं लिखना पड़ता है, सीधा हम स्टार्ट करते हैं हेल्पिंग वर्ब से। तो हेल्पिंग वर्ब को किसके आधार पर लेते हैं, सब्जेक्ट के आधार पर। तो यहाँ कौन इंतजार कर रहा होगा, वह मतलब कि ही इंतजार कर रहा होगा, इसलिए हमने ले लिया यहाँ विल। उसका सब्जेक्ट आ गया ही, उसके बाद नहीं है तो हमने नॉट को छोड़ दिया, लिख दिया बी। उसके बाद इंतजार करने का होता है वेट, आईएनजी जोड़ेंगे वेटिंग। तुम्हारा मतलब तुम्हारे लिए। इस प्रकार से क्या वह तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा होगा, विल ही नॉट बी वेटिंग फॉर यू। इस प्रकार से उस सेंटेंस को बनाया जा सकता है। अगला सेंटेंस है, पापा तुम्हें क्यों डांट रहे होंगे। पापा तुम्हें क्यों डांट रहे होंगे। यहां देखो दोस्तों, क्यों शब्द से प्रश्न हुआ है तो हम यहां पर WH वर्ड के स्थान पर लिखेंगे क्यों का होता है वाई। उसके बाद विल सेल में से हम विल लिए क्योंकि कौन डांट रहे होंगे, पापा। सब्जेक्ट है पापा इसलिए हमने लिया विल। तो वाई विल सब्जेक्ट हो गया पापा। उसके बाद नहीं आया, नॉट को हमने छोड़ दिया, आ गया बी पे। और डांटने को होता है स्कॉल्ड, आईएनजी फॉर्म हो गया स्कॉल्डिंग। और तुम्हें के लिए होता है यू। इस प्रकार से कहा जा सकता है पापा तुम्हें क्यों नहीं डांट रहे होंगे, सॉरी पापा तुम्हें क्यों डांट रहे होंगे। तो हो जाएगा Why will Papa be scolding you? Why will Papa be scolding you? अगला सेंटेंस है दोस्तों, मैं टीवी कहाँ देख रहा हूँगा। मैं टीवी कहाँ देख रहा हूँगा। यहाँ कहाँ शब्द से प्रश्न हो रहा है तो हम WH वर्ड्स के स्थान पर लिख देंगे कहाँ का होता है वेयर। उसके सेल विल में से हमने लिया सेल क्योंकि हम आया है, सॉरी इसको देख रहे हैं तो वेयर। उसके बाद में हमने सेल लिया क्योंकि मैं आया है, सब्जेक्ट में मैं मतलब कि आई आया, आई के लेते हैं सेल। उसका सब्जेक्ट हो गया आई, नहीं है फिर नॉट को छोड़ दिया हमने उसका ले लिया बी। उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म टीवी देखने को होता है वॉच, आईएनजी फॉर्म वॉचिंग, टीवी को टीवी बोलते हैं। इस प्रकार से मैं टीवी कहाँ देख रहा हूँगा, वेयर सेल आई बी वॉचिंग टीवी, वेयर सेल आई बी वॉचिंग टीवी। अगला सेंटेंस है दोस्तों, हम वहां क्या कर रहे होंगे। अब देखो यहाँ क्या जो है सेंटेंस के इनसाइड आया है और इसका आंसर हाँ या ना में नहीं आ रहा है। यहाँ हमें बताना पड़ेगा हम वहां क्या कर रहे होंगे, तो कुछ भी कर रहे होंगे उसको आंसर बताना पड़ेगा, इसलिए यहाँ क्या का व्हाट लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया WH वर्ड के स्थान पर क्या से प्रश्न हुआ इसलिए व्हाट। उसके बाद हमने ले लिया सेल क्योंकि हम सब्जेक्ट है, हम मतलब कि वी सब्जेक्ट है, आई और वी के साथ शैल लगता है इसलिए हमने लगा दिया शैल। तो व्हाट शैल वी। उसके बाद हमने रूल से ले लिया बी, नहीं है नॉट को इसमें भी छोड़ दिया। उसके बाद करने का होता है डू और डू का आईएनजी फॉर्म डूइंग और वहां को बोलते हैं देयर। इस प्रकार से हम वहां क्या कर रहे होंगे इसको बोला जा सकता है व्हाट शैल वी बी डूइंग देयर, व्हाट शैल वी बी डूइंग देयर। अगला सेंटेंस है, क्या हम मैच नहीं जीत रहे होंगे। क्या हम मैच नहीं जीत रहे होंगे। देखो यहां भी क्या से शुरू है दोस्तों प्रश्न, मतलब कि WH वर्ड का काम नहीं है, हम सीधा स्टार्ट करेंगे विल सेल से। तो हमने लिया है सेल क्योंकि हम आए हैं सब्जेक्ट, तो इसलिए हमने ले लिया सेल। सेल वी हो गया, सब्जेक्ट हो गया वी। उसके बाद इसमें देखो नहीं भी आया है इसलिए हमने ये नॉट का यूज कर दिया है, सेल वी नॉट बी। उसके बाद जीतने का होता है विन, आईएनजी फॉर्म हो गया विनिंग, मैच को बोलेंगे द मैच। इस प्रकार से क्या हम मैच नहीं जीत रहे होंगे, सेल वी नॉट बी विनिंग मैच, सेल वी नॉट बी विनिंग मैच। अगला सेंटेंस है, बच्चे हल्ला कब कर रहे होंगे। बच्चे हल्ला कब कर रहे होंगे, यह कब से प्रश्न आया है दोस्तों। कब के लिए हमने लिख दिया वेन। उसके बाद हमने ले लिया विल, शैल विल में से विल क्योंकि बच्चे हैं। कौन हल्ला कर रहे होंगे, बच्चे, सब्जेक्ट द चिल्ड्रन, इसलिए हमने लिया विल। तो इस प्रकार बन गया वेन विल द चिल्ड्रन। उसके बाद हमने रूल से ले लिया बी, क्यों नहीं है इसलिए हमने नॉट नहीं लिया। उसके बाद हल्ला करने का होता है मेक नॉइस, आईएनजी फॉर्म हो जाएगा मेकिंग नॉइस। बच्चे हल्ला कब कर रहे होंगे, वेन विल द चिल्ड्रन बी मेकिंग नॉइस। इस प्रकार से हम सभी सेंटेंसेस दोस्तों जिसकी भी पहचान फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस से मैच करती उन सभी को ये अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव रूल सभी को, सिर्फ आप जितने भी काम करते हो आप अपने आप को मैं बोलते हैं आप जानते हो, तुमको यू बोलते हैं जानते हो, वह को ही बोलते हैं, सी बोलते हैं जानते हो, मम्मी पापा को मम्मी पापा बोलते हैं, किसी का कुछ नाम है तो उसी को बोलते हैं। तो काम करने वाला को आप जानते हो, सब्जेक्ट को आप जानते हो, सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है वर्ब की। तो आप अपने वर्ब्स कलेक्शन कीजिए दोस्तों और इन रूल्स के माध्यम से, इन एग्जाम्पल्स के माध्यम से बहुत सारे सेंटेंसेस बनाइए और उसको बोल के देखिए। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज विच always be spoken
जो हमेशा उसको आपको बोलना ही है, समझ लो। तो हमें जो इंग्लिश जो मतलब कोई भी भाषा जो होता है बोलने के लिए होता है। तो आपको दोस्तों इन सभी सेंटेंसेस का प्रिपरेशन करके अच्छे से बोलना सीखो। उम्मीद करता हूँ ये वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा। फ्यूचर टेंस में जो डाउट होता है कि ये पॉसिबिलिटी का है, ये पास्ट का सेंटेंस है, इसको हम फ्यूचर में कैसे बोलें, इन सभी कहने का मतलब है जो कंफ्यूजन होता है उसको मैंने इस वीडियो के माध्यम से दूर करने की कोशिश की है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि हम और ये आपसे जितना ज़्यादा हम मोटिवेट होंगे उतना ही कुछ अच्छा करने की कोशिश करते रहेंगे दोस्तों। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।